हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैसेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस एसआई के बारे में अब की बार जो सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है महिला और बाल अपराध, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी जो सारा कुछ उसमें ऑप्शन में दे रखा है, यानी टॉपिक में दे रखे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिला और बाल अपराध से। पहले आरएस और राजस्थान पुलिस में नया टॉपिक जोड़ा गया था, जो अब की बार इसमें एसआई राजस्थान पुलिस एसआई में जोड़ा गया है। तो उसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे कि महिला और बाल अपराध से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एसआई की बात करूं तो इसमें 5% पूछे जाते हैं और टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी महिला और बाल अपराध से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान पुलिस एसआई में और 10 नंबरों के ये क्वेश्चन होंगे। तो हमें सारे क्वेश्चन राइट करके आने हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे महिला और बाल अपराध यानी महिला शोषण के बारे में। सारा कुछ एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इसके बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। महिला और बाल अपराध टॉपिक में इसमें 3 पार्टों में हम डिवाइड करेंगे। पहले हम लेंगे आईपीसी की धारा, यानी आईपीसी की जो धारा होती है इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की जो धारा होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर संसद कानून के बारे में चर्चा करेंगे और एक टॉपिक हमारा संविधान कानून के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लेंगे ये आईपीसी की धारा, यानी आईपीसी की धारा क्या होती है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आईपीसी का अर्थ है फुल फॉर्म। पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड। तो बात करें तो इसमें फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, भारतीय दंड संहिता। जो हमारे संविधान कानून में आईपीसी की धारा होती है उसकी इंडियन पेनल कोड, यानी छोटे एग्जामों में जैसे मैं राजस्थान पुलिस की बात करूं तो छोटे एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर हम हिंदी की बात करें तो भारतीय दंड संहिता, इसमें इसका अर्थ होता है। इसके बात करें तो भारतीय दंड संहिता जो हमारी धारा है वो के शुरुआत कब हुई थी और किस शासक के काल में इसे लागू किया गया था, वो पहले देखेंगे हम। तो मैं बात करूँ, एक शासक था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने 1837 में इसका कानून यानी मसौदा तैयार किया था 1837 में लॉर्ड मैकाले ने। लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। फिर इसके बाद में एक दूसरा शासक आया था, उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग इसके बाद में शासक आया था और 1860 में इसे लागू किया। 6 अक्टूबर 1860। लेकिन तभी भी ये पूरी तरह से पूरे भारत में लागू नहीं हुआ, केवल ये बनकर तैयार हुआ था। यानी भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हुई वो बनकर तैयार कब हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 में। तो ये भारत में कब तैयार, यानी कब से पूरे भारत में से ये शासन लागू होता है, यानी जो धारा की प्रक्रिया वो कब से शुरू हुई थी, तो 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुई थी। फिर 1 जनवरी 1862 को पूरे देश में लागू की गई। यानी 1 जनवरी 1862 को पूरे देश में जो हमारी धारा है इंडियन पेनल कोड, यानी इंडियन पेनल कोड है भारतीय दंड संहिता, जो 1 जनवरी 1862 से पूरे भारत में लागू की गई थी। तो ये थी दोस्तों आईपीसी की धारा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी कौन कौन सी धारा मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बारे में बाद में लास्ट में हम चर्चा करेंगे। पहले हम लेंगे टॉपिक हमारा संविधान कानून। यानी संविधान कानून में पॉलिटिकी में अगर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम पहले डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ये संविधान कानून, यानी संविधान कानून में
कौन कौन से आर्टिकल मोस्टली हैं और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक लेंगे संविधान कानून। संविधान कानून क्या है? जो हमारे मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान में लागू हैं, उन किस तरह से हम उनके आधार पे हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकारों के प्रति किस प्रकार से हमारी सुरक्षा की जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आर्टिकल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फर्स्ट में हम आर्टिकल लेंगे 15, यानी आर्टिकल में महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षा दी गई है। पहले हमारा मोस्टली टॉपिक कौन सा है? महिला और बाल अपराध। तो महिला और बालकों को किस तरह से इसमें सुविधा दी गई है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव, यानी भेदभाव। अब भेदभाव किस तरह से? जैसे लिंग, जाति, स्थान आदि पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी स्त्री है, पुरुष है और जाति में SC का है या ST का है, किसी प्रकार से इसमें कुछ असमानता नहीं दर्शाई जाएगी, यानी सभी को समानता का इसमें अधिकार दिया जाएगा। फिर आगे बात करूं मैं अनुच्छेद 15(3) की। तो 15(3) में महिला एवं बालकों को विशेष सुविधा दी गई है इसमें, यानी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 में 15(3) में कहा गया कि महिला और बालकों को इसमें विशेष प्रावधान दिए जाए। उसके बाद में लेते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में महिला एवं पुरुष को समान अधिकार दिया जाए, यानी किसी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में महिला और पुरुष को इसमें समानता का अधिकार दिया जाए। उसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए इसमें समान वेतन दिया जाए। इसका प्रावधान 39 अनुच्छेद आर्टिकल 39 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में बात करूं 39 की, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें इसे जोड़ा गया है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 39 को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद में बात करते हैं 39 अड़े की। 39 अड़े में क्या कहा गया है कि 39 अड़े में पुरुष और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की, यानी रखरखाव, महिला और पुरुष के स्वास्थ्य का रखरखाव, यानी महिला और पुरुष के स्वास्थ्य का इसमें रखरखाव रखा जाए, ये 39 अड़े में कहा गया है। और इसके बाद में इसमें बालकों को विशेष प्रावधान दिया गया है, यानी बालकों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद में लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है इसमें देखेंगे। आर्टिकल 21 में मोस्टली आर्टिकल देखेंगे हम। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए। शिक्षा का प्रावधान
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 23 की, यानी बेगार और बलात् श्रम। बेगार और बलात् श्रम, यानी बेगार और बलात् श्रम यानी किसी महिला और पुरुष को अगर समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन दिया जाए, इसमें बेगार और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई, यानी बालकों को किसी कठिन कार्य के लिए कारखानों पे नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों पे नहीं लगाया जाए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किसी कारखाने या कठिन कार्य के लिए नहीं इसमें इसे प्रतापित किया जाए। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 हमने ले लिया। उसके बाद में करते हैं 39 ग की। 39 के बारे में मैंने बताया था। 39 ग में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का इसमें प्रावधान किया जाए। उसके बाद में लेते हैं आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51 क। 51 क में इसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं जो भाग 4 क में है, लेकिन 11 में हमें 2 मोस्टली याद रखना है, एक तो 5 और एक 11। तो 11वां मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है इसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अगर मैं 5 की बात करूं तो भाईचारे, इसमें मूल कर्तव्य 5 में कहा गया कि भाईचारे की भावना का एकजुट होना, यानी इसमें कहा गया कि भाईचारे की भावना का एकजुट होना, ये मूल कर्तव्य 5 में कहा गया। इसके बाद में मूल कर्तव्य 11 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा का प्रावधान किया गया 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 243 की। मोस्ट आर्टिकल अनुच्छेद देखेंगे हम, जो महिला और बालकों के लिए उसमें विशेष प्रावधान दिया गया है, यानी विशेष सुविधा उसमें दी गई है। उसके बाद में लेते हैं आर्टिकल 243। अनुच्छेद 243 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि SC/ST के महिलाओं के लिए, SC और ST की महिलाओं के लिए SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, यानी SC और जो ST की महिलाओं के लिए समान आरक्षण दिया जाए, यानी 50% आरक्षण की इसमें व्यवस्था की जाए। ये बात अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 में कहा गया है। यानी जो नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव में समानता का इसमें अधिकार दिया जाए, यानी 50% जो आरक्षण है वो सीटों पे समानता का इसमें अधिकार दिया जाए। तो यह आर्टिकल 243 में कहा गया है। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 325 की। आर्टिकल 325 में कहा गया है, आर्टिकल 325 यानी अनुच्छेद 325 में कहा गया कि चुनावों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार दिया जाए, यानी जो चुनाव है
चुनाव में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार। यानी किसी धर्म और जाति पर किसी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए और चुनाव में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार दिया जाए। यानी पुरुष और महिलाओं को समान इसमें भाग दिया जाए। किसी नगर निगम के चुनाव हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी चुनाव हो, चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं को समान भाग लेने का अधिकार दिया जाए। यानी पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 34 क की। यानी अनुच्छेद 134 की। अनुच्छेद 134 में कहा गया उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यानी उच्चतम न्यायालय में यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए जो प्रमाण पत्र की व्यवस्था है वो महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाए। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 132 की। आर्टिकल 132 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 132 में कुछ मामलों में न्यायालय की अपीलीय अधिकार, यानी इसमें कहा गया है कि न्यायालय में जो महिलाओं के लिए अपील करने के लिए जो दायरा उसमें होता है वो उसमें समान दिया जाए। यानी महिलाओं को भी इसमें न्यायालय में भाग लेने यानी न्याय दिलाने का अधिकार प्राप्त हो। यानी पुरुष और महिलाओं को इसमें समान वरीयता दी जाए। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 की बात करूं तो अनुच्छेद 32, इसमें वैसे तो बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें व्यवस्था की गई। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का इसमें अधिकार दिया गया। यानी मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जो उपचार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। तो ये थे दोस्तों जो संविधान कानून है। संविधान कानून में किस प्रकार से आर्टिकल के अनुसार महिलाओं और बालकों को इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है, उसके बारे में जो संविधान कानून में दिए गए नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। फिर दूसरा टॉपिक लेंगे हम आईपीसी की धारा। जो आईपीसी की धारा है वो महिलाओं और बालकों को किस प्रकार से आईपीसी की धारा में से सुरक्षा की जाती है। यानी आईपीसी की धारा के अनुसार उसमें किस प्रकार से सुविधा दी जाती है। तो आईपीसी की धारा पहले मैंने बता दिया, आईपीसी की धारा होती क्या है पीछे मैंने बता दिया। अब बात करेंगे धारा के बारे में। ट्रिक 354A, 354B, 354C, 354B। ट्रिक से पढ़ेंगे। आईपीसी की धारा 354 मोस्टली होती है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ऐसे याद रखना आपको, अश्लील वीडियो, ऐसे याद रखना है अश्लील
अश्लील वीडियो, अश्लील वीडियो मतलब यौन उत्पीड़न, यानी महिलाओं को यौन उत्पीड़न के लिए उसे प्रेरित न किया जाए, उनकी अश्लील वीडियो न बनाई जाए, यानी नहाते हुए या कुछ भी कपड़े पहनते हुए उसे न देखा जाए, यानी यौन शोषण सेक्सुअली के बारे में इसमें प्रावधान किया गया। तो आपको ऐसे याद रखना है अश्लील वीडियो। बी से याद रखना है बलपूर्वक, बलपूर्वक, बलपूर्वक मतलब किस प्रकार, जैसे महिलाओं के कपड़े फाड़ना, कपड़े फाड़ना, कपड़े खींचना, उसे नंगी करना, या इस प्रकार से बलपूर्वक कोई कार्य नहीं किया सकता। तो बी से याद रखना है बलपूर्वक, ए से याद रखना है अश्लील वीडियो, सी से याद रखना है आपको, सी से याद रखना है ताक झांक, ताक या झांक, ये तय इस प्रकार उल्टा है तो सी आपको ऐसे उल्टा है, इस प्रकार से याद रखना है ताक झांक। ताक झांक का मतलब जिस प्रकार से महिला नहा रही है या कपड़े पहन रही है तो वे किस प्रकार से कोई ताक झांक न करे, उसके बारे में आईपीसी की धारा 354 में प्रावधान किया गया। उसके बाद में बात करते हैं डी। डी से याद रखना आपको ड्राइव, ड्राइव का मतलब पीछा करना, पीछा करना, यानी जो स्नान करे या शौच करे उसके लिए हम उसे उसका पीछा नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 से 5 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 354 में अश्लील वीडियो, आर्टिकल का नाम है। फिर आईपीसी की धारा में 354 बी में बलपूर्वक कपड़े फाड़ना, कपड़े खींचना, इस प्रकार इसमें प्रावधान किया गया है। फिर 354 सी में ताक झांक करना, यानी किसी महिलाओं को ताक झांक नहीं कर सकते, जैसे कपड़े पहनना या स्नान करना, किसी प्रकार से कोई अपनी प्रतिक्रिया कर रही है तो उसे इस प्रकार इसमें नहीं कर सकते। फिर 354 डी में कहा गया ड्राइव, यानी पीछा करना, आपको याद रखना है जो शौच करे या नहाए उसमें किस प्रकार से महिलाओं को उसमें पीछा नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं सजा की बात करूं तो 3 से 5 वर्ष तक की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में आईपीसी की धारा दूसरी लेते हैं, आईपीसी की धारा 294, आईपीसी की धारा 294, धारा 294 में कहा गया है कि अश्लील वीडियो, अश्लील वीडियो, अश्लील वीडियो मतलब जैसे शायरियाँ, शायरियाँ करना, मजाक करना या गजल कुछ भी, वो महिलाओं के बिना अनुमति के इसमें नहीं कर सकते। यानी जो शायरियाँ बोलना, मजाक करना, गजल करना, इस प्रकार से अगर महिलाओं की इच्छा न हो तो वो जबरदस्ती न किया जाए। इसमें आईपीसी की धारा 294 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं धारा 509, महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना, महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना, महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना मतलब गलत इशारे करना, गरिमा का उल्लंघन करना, इस प्रकार से इसमें आईपीसी की धारा 509 में इसमें प्रावधान किया गया है, यानी महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना। उसके बाद में बात करते हैं, हम लेंगे आईपीसी की धारा 361। 361 में प्रावधान किया गया है कि महिलाओं का अपहरण करना, जो महिलाओं का अपहरण किया जाता है वो आईपीसी की धारा 361 में किया जाता है, यानी महिलाओं का अपहरण। महिलाओं का अपहरण से संबंधित धारा 361 में इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद में लेते हैं 366, धारा 366 में विवाह के लिए बाध्य करना,
विवाह के लिए बाध्य करना, यानी किसी महिला से विवाह के लिए यानी उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें आईपीसी की धारा 354 366 में आईपीसी की धारा 366 में विवाह के लिए बाध्य करना ये इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बारे में आगे इसके बाद में बात करते हैं। धारा 370 आईपीसी की धारा 370 में वेश्यावृत्ति का प्रावधान किसमें किया गया है? आईपीसी की धारा 370 में इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद में लेते हैं धारा 326 में कहा गया है कि महिला पर तेजाब डालना, यानी महिला पर तेजाब डालना, अगर हम किसी प्रकार से महिला पर तेजाब डाला जाता है उसे 10 वर्ष तक की सजा दी जाती है और आजीवन कारावास दिया जाता है। इसके लिए एक छपाक फिल्म बनी थी एसिड अटैक वाली, जिसमें दीपिका पादुकोण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में बात करते हैं कि धारा 326 ले लिया। उसके बाद में बात करते हैं धारा 366 आत्महत्या, यानी मर्डर। धारा 306 में आत्महत्या का प्रावधान किया गया है 306 में। तो जो आईपीसी की मोस्ट धारा थी वो हमने देखे। आगे एक वीडियो डालूंगा, उसमें सारी धाराओं की इसमें ट्रिक होगी। अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक लेंगे संसद कानून में 5-7 कानून है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संसद कानून में महिला और बालकों को किस प्रकार से इसमें विशेष सुविधा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। संसद कानून की मैं बात करूं तो फर्स्ट में लेंगे हमें दहेज प्रथा, यानी मोस्टली पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दहेज प्रथा 1961 अधिनियम दहेज प्रतिपीड़न अधिनियम, इसमें 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट में कहा गया है इसमें कि दहेज का अर्थ यानी दहेज का अर्थ है वो धारा फर्स्ट में कहा गया। ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद में धारा 3 की बात करूं, धारा 3 में कहा गया है कि दहेज लेने व देने वालों के लिए 5 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी दहेज 1961 का नियम है दहेज प्रतिपीड़न अधिनियम, उसमें 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है दहेज का अर्थ। और धारा 3 में कहा गया है कि दहेज लेने और देने वालों के 5 वर्ष तक की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा अधिनियम, निर्भया अधिनियम। जो निर्भया कांड हुआ था वो इसी अधिनियम के तहत उन्हें सजा दी गई थी। निर्भया अधिनियम 2013। अगर निर्भया अधिनियम 2013 की मैं बात करूं तो पूरे भारत में ये लागू हुआ था 3 अप्रैल 2013 से लागू हुआ था। जो निर्भया कांड था वो 2012 में हुआ था, फिर उसके बाद में 3 अप्रैल 2013 से ये लागू हुआ था। उसके बाद में लेंगे अधिनियम द मुस्लिम वुमेन बिल।
द मुस्लिम वुमेन बिल, 3 तलाक 2019 में इसे बंद कर दिया गया। जो मुस्लिम महिलाओं पे वुमेन यानी द मुस्लिम वुमेन बिल है, यानी मुस्लिम महिलाओं को तलाक के नाम पे उसे छोड़ दिया गया। इस पे रोक 2019 में लगा दी गई, यानी पूरे भारत में ये 1 अगस्त 2019 से लागू हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं संसद कानून सती प्रथा रोकथाम 1987 अधिनियम। सती प्रथा अधिनियम 1987। सती प्रथा अधिनियम 1987 मोस्ट है। राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बंद करने का प्रयास किया था। फर्स्ट में हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बंद करने का पहला प्रयास किया था। उसके बाद में बात करें 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे बंद करने का या प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। पहले अगर मैं बात करूं वैसे तो ये अलवर में ये प्रथा पर रोक लगाएगी फर्स्ट में, लेकिन रियासत की मैं बात करूं तो 1822 में बूंदी रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। और लास्ट में सती की बात करूं तो 1987 में सीकर के दीवराला श्रीमाधोपुर में रूपकौर नाम की महिला जो मोहन सिंह की पत्नी थी वो अंतिम सती हुई थी। यानी रूपकौर नाम की महिला जो अंतिम सती, उनके पति का नाम मोहन सिंह था, वो बात है। देवराला श्रीमाधोपुर में रूपकौर नाम की महिला जो अंतिम सती हुई थी। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से यह सती प्रथा के बारे में हमने देखा था। सती प्रथा अधिनियम 1987 है, जो राजस्थान की बात करूं तो अलवर में लागू हुआ था। अगर मैं रियासत की बात करूं तो 1822 में बूंदी रियासत में लागू हुआ था। और सती प्रथा का प्रयास सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था इन्हें बंद करने का। और अगर मैं बात करूं फिर उनके बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे बंद करने का प्रयास किया था। अगर मैं अंतिम सती की बात करूं तो राजस्थान के सीकर जिले में देवराला श्रीमाधोपुर तहसील में रूपकौर नाम की महिला जो मोहन सिंह की पत्नी थी वो अंतिम सती हुई थी। अगर इतिहास की मैं बात करूं तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा का जो रोक लगाई गई थी उसका उल्लेख किया गया। उसके बाद में बात करेंगे एनसीपीसीआर के बारे में, जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाए गए, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। अगर मैं बात करूं वैसे 2005 में लाया गया था ये कानून, लेकिन लागू मार्च 2007 से लागू हुआ था। जो एनसीपीसीआर बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग लाया गया है वो 2005 में लाया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से 2007 में लागू
हुआ था। उसके बाद में अधिनियम की बात करें तो पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पूरे भारत में ये 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ था। इसमें पॉक्सो एक्ट में 12 वर्ष तक के बच्चों को जो सेक्सुअल होते हैं उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है और इसमें 7 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अगर पॉक्सो एक्ट की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में लाया गया था यह अधिनियम। फिर दूसरा में बात करूं तो राजस्थान में लाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। उसके बाद में बात करते हैं अधिनियम महिलाओं पे अश्लील अधिनियम है जो 1986 का अधिनियम है। महिलाओं का अश्लील अधिनियम, महिलाओं का अश्लील अधिनियम 1986 यानी किसी महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए, महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए यानी महिलाओं को इसमें विशेष प्रावधान दिया गया। जो एक्ट है जो संसद कानून है वो 1986 में कहा गया कि महिलाओं का अश्लील अधिनियम हो जो महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए। उसके बाद में बात करते हैं समान परिश्रमिक अधिनियम। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें सरकारी नौकरी में महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान परिश्रमिक अधिनियम है जो 1976 का जो नियम है यानी अधिनियम 1976 का अधिनियम है जो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान दिया गया यानी उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में लास्ट अधिनियम हमारा एनसी नेशनल चिल्ड्रन लेबर पॉलिसी जो अधिनियम है नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987। नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 है। उसमें बालकों को विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें बालकों की सुरक्षा की गई है। बालकों को विशेष प्रावधान दिया गया है यानी बालकों को विशेष सुविधा दी गई है। तो ये थे दोस्तों हमारे राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम में मोस्ट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला और बाल अपराध का। जो 3 प्रकार से हमने पढ़े, संसद कानून और आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, उसके बाद में संविधान कानून के जो आर्टिकल अनुच्छेद लगते थे उनके बारे में चर्चा की है। आगे दोस्तों दूसरी वीडियो में हम लाएंगे आईपीसी की धारा के जो मोस्ट धारा है उनके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।